क्या इस बार आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में होगा सीटों पर बंटवारा? क्या आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में सीटों के बंटवारे पर पूरा फोकस रहने वाला है? क्या 2024 में एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगा विपक्ष? क्योंकि ये बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ 28 विपक्षी राजनीतिक दलों के विपक्षी गठबंधन की दिल्ली में बैठक हो रही है। इससे पहले इस गठबंधन की 3 दौर की बैठक हो चुकी है। विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी आईएनडीआईए की इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है, ऐसी खबरें हैं। अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कहां किस पार्टी की चलेगी, कहां समझौते होंगे, कौन से समझौते मुश्किलें बढ़ाएंगे, कहां गठबंधन होना नामुमकिन है, ये सारी बातें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि आईएनडीआईए की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, आपको याद होगा। दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी, जबकि तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव के एकजुट होकर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इन बैठकों में गठबंधन की चौथी बैठक 17 दिसंबर को होनी थी, जो कि अब मंगलवार को हो रही है। कहा यह जा रहा है कि कई नेता मंगलवार को होने वाली बैठक में 31 दिसंबर से पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले फाइनल करने पर जोर देंगे। कुछ नेताओं का यह भी मानना है कि हालिया विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए बीजेपी का मुकाबला बेहतर रणनीति के साथ करना होगा। इसके साथ ही गठबंधन के एक संयोजक, प्रवक्ता और साझा सचिवालय बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम का असर गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर ही पड़ता दिखेगा। कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। ऐसे में इन राज्यों में सपा, रालोद और जो इस तरीके के सहयोगी दल हैं वो भी सीट मांग सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। हालांकि इन राज्यों में मिले वोट शेयर से कांग्रेस उत्साहित है। पार्टी का यह मानना है कि इन राज्यों में कई दलों के पास कोई ठोस दावेदारी नहीं है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला होता दिखाई पड़ेगा। वहीं अगर बात कर्नाटक के बाद तेलंगाना में मिली सफलता की करें तो दक्षिण भारत में कांग्रेस मजबूत हुई है, स्थिति उसकी सुधरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन दोनों राज्यों में सक्रिय प्रमुख दलों में कोई भी दल गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में यहां भी कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करेगी, क्योंकि कोई सहयोगी है ही नहीं जो उससे सीट मांगे या मुकाबला करे। अब आइए जरा आपको बताते हैं कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या हो सकता है। अब तक आई मीडिया रिपोर्ट्स में, राजनीतिक विश्लेषकों के पास मिली जानकारी में यह कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन के ज्यादातर दल ये कह रहे हैं कि जिस राज्य में जो प्रभावी वही गठबंधन की अगुवाई करे, यानी जहां जो दल ताकतवर होगा वहीं सीट बंटवारे से बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों में यह भूमिका कांग्रेस के हिस्से होगी। वहीं तमिलनाडु में डीएमके बड़ी भूमिका में नजर आएगी, उत्तर प्रदेश में सपा का अहम रोल होगा। इसी तरह अन्य राज्यों में भी यही फॉर्मूला लागू होगा। दक्षिण में कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में सीट बंटवारे ज्यादा मुश्किल नहीं है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस ही बड़ी भूमिका में है, क्योंकि यहां कोई भी उससे सीट शेयरिंग के लिए लड़ने वाला नहीं है। वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस पहले भी साथ लड़ते रहे हैं, तो यहां भी कोई इस तरीके का विवाद नहीं दिखेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में ज्यादा मुश्किलें आएंगी, ऐसी खबरें हैं। इन राज्यों में कांग्रेस बड़ी भूमिका में दिखाई पड़ती है, लेकिन विपक्षी दल भी पैरेलल अपना जो दाव है वो लगाने की कोशिश करेंगे और सीटें मांगेंगे। वहीं 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश यादव का गुस्सा कम होता नहीं दिखा। अखिलेश एक बार फिर बड़ा दिल दिखाने की बात कहते रहे हैं। ऐसे में 80 लोकसभा सीटों वाले सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच समझौते ज्यादा परेशानी देंगे, क्योंकि आपने देखा इन 5 राज्यों में जिस तरीके से अजय राय और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार जुबानी जंग करते दिखाई पड़े, ऐसा लगता है कि इसी राज्य में ज्यादा परेशानी दिखाई पड़ेगी। सीटों की संख्या को लेकर जरूर दोनों दल तोल मोल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मुस्लिम और जाट वोटों के कांग्रेस की ओर झुकाव देखते हुए सपा गठबंधन के पक्ष में ऐसा है कि शायद सीटें उतनी ना आए। हालांकि ये अभी सब कयास हैं, हो सकता हो कि मामला निपट भी जाए। अब जरा समझिए कि किन राज्यों में सीटों के बंटवारों पर समझौता चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिसकी एक हिंट हमने दी कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य हो सकता है। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में लालू और कांग्रेस लंबे समय से साथ हैं। अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में यहां सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी 2 गुटों में बंट चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को यहां थोड़ा अपर हैंड होगा।
कांग्रेस और एनसीपी पहले भी लोकसभा चुनाव में साथ लड़ चुके हैं। अब शिवसेना यूटीबी के ये उद्धव ठाकरे वाली के आने से सीटों का बंटवारा यहां भी बड़ी चुनौती होगा। 7 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली की बात करें तो 13 लोकसभा सीटों वाले पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इन दोनों की तल्खी कई दिनों से दिखाई पड़ रही है। पंजाब में दोनों ही दल आमने सामने रहे हैं, वहीं दिल्ली में कांग्रेस 2019 के नतीजों के आधार पर दावेदारी पेश करेगी। आप विधानसभा के नतीजों के आधार पर ही दावा करेगी। ऐसे में दोनों के बीच सीट बंटवारा बड़ी चुनौती है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर लेफ्ट कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच समझौता होना बहुत बड़ी चुनौती है। केरल की बात करें तो लेफ्ट गठबंधन और एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच सीट शेयरिंग होना लगभग नामुमकिन सा है। कट्टर दुश्मनी है इनके बीच। ऐसे में इन दोनों राज्यों में समझौता होना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के लिए कितनी सीटें मांगेंगी, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस और वाम दलों के बीच कितनी सहमति बनेगी, इसका जवाब भी बेहद दिलचस्प होगा। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद से सीएम ममता बनर्जी ने भी बंगाल की बैठक में शामिल न होने की बात कही थी। ऐसे में गठबंधन में शामिल बड़ी पार्टियों के रुख पर सबकी निगाहें रहेंगी। ये वो राज्य हैं जो कि चुनौतीपूर्ण होंगे आईएनडीआईए गठबंधन के लिए। आप समझिए कि लोकसभा में आईएनडीआईए गठबंधन के दलों के कितने सांसद हैं, इससे थोड़ी स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या रूपरेखा अभी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, इसमें कोई संदेह नहीं। 2019 में पार्टी को 52 सीटें मिली थी। गठबंधन सहयोगियों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी दक्षिण भारत से है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक 2019 में 23 सीटें जीतकर आई थी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ जो तृणमूल कांग्रेस है उसके पास 22 सीटें हैं, शिवसेना के पास 19, जेडीयू के पास 16 सांसद हैं। गठबंधन में 28 दलों में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास फिलहाल 5 या इससे कम की सीटें हैं या सांसद हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी 5 सांसद, जबकि समाजवादी पार्टी के मात्र 3 सांसद हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद हैं। सीपीएम के 3 सांसद आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा हैं। तो अब देखना यह होगा कि इस बैठक में किस तरीके की तस्वीर निकल कर आती है, क्योंकि निश्चित तौर पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आईएनडीआईए गठबंधन को सीट शेयरिंग में जबरदस्त चुनौती आने वाली है। अब इस पर बात बनती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब आईएनडीआईए गठबंधन के तमाम दल, साथ ही कांग्रेस बहुत संजीदा हो गई है कि बहुत तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव में उतरना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।